तो राजा बेटा जी सभी बच्चों का एक बार फिर से मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो बच्चे का स्वागत है। और जो जो रसगुल्ला बच्चा मेरा यहां पर आ गया है, ब्रश करके आया है, नहा धो गया है, और उस प्यारे से बच्चे ने एक बार तो मुस्कुराना चाहिए ना। एक बार एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए। स्माइल देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, बिना स्माइल के तो आगे बढ़ते नहीं है, राइट। और दिल से स्माइल करने का, ऑलराइट। सो जल्दी जल्दी से रसगुल्ले बच्चों, जल्दी से एक प्यारी प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए। मैं इंतजार में हूं आपके स्माइल के, और जैसे स्माइल आ जाएगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे मुझे एक बात बताओ, कोई होमवर्क था क्या? होमवर्क था तो नहीं, सिर्फ मुझे जहां तक याद है एक क्वेश्चन होमवर्क दिया होगा, वो है क्वेश्चन पेपर 5 नवंबर 20 का ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये होमवर्क दिया था। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट ऑलराइट राजा बेटा जी, ये क्या भेज रहे बच्चे मुझे? अच्छा, होमवर्क भेज रहे, इतने इतने सुंदर। अच्छा, सुंदर टिकाऊ बच्चों ने देखो होमवर्क कर दिया है हमारे नालायकों ने, और होमवर्क किया है। साथ साथ पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स, आपको ही बता दूं कि इन बच्चों ने कल टेस्ट सीरीज दी थी, तो वो टेस्ट सीरीज मैं आपको पेन ड्राइव में ही अभी भेज रहा हूं, मतलब पेन ड्राइव में ही टेस्ट सीरीज आएगी आपको। तो वो ध्यान रहे कि उस टेस्ट सीरीज का आप आंसर लिखे, और फिर उसके बाद में आंसर्स चेक करने की प्रक्रिया भी सारी यूट्यूब पर डाल दूंगा मैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम of 9 workers who were paid 40,000 per month each in the year ending which year? 31st December 2018। so वर्ष 2018 में इनके पास कितने लोग थे बेटा जी? 9 वर्कर्स थे, जिनको आप कितने रुपए तनख्वाह देते रहे? 40,000 रुपीज पर मंथ, ये तनख्वाह देते रहे आप। each in the year ending 31st December 2018। at start of 2019 the company raised the salaries by 10% to 44,000 per month each। तो ये कौन से महीने की बात चल रही है बेटा जी? ये 31 दिसंबर 2018 में, 31 दिसंबर 18 तक 9 एम्प्लॉयज थे और इनकी सैलरी हो गई थी 40,000 पर मंथ टू ईच मतलब प्रत्येक एम्प्लॉय को इतना दे रहे। फिर दूसरे बाद में हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2019 की जब बात करें, एट द स्टार्ट ऑफ 2019, तो इनकी सैलरी बढ़ाकर कर दी हम 44,000। आगे बढ़ते, ऑन 1 जुलाई 2019 मतलब करंट ईयर की बात कर रहे हैं, द कंपनी हायर्ड 2 ट्रेनीज एट अ सैलरी ऑफ ₹21,000 पर मंथ ईच। द वर्कफोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन अरियर्स। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जब काम कंप्लीट हो जाता है एक महीने का, तो उस महीने की सैलरी आप अगले महीने की पहली तारीख को देते हो। तो जनवरी की सैलरी फरवरी में, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में, इस तरीके से सैलरी देते। एक महीने का अरियर में, मतलब एक महीने का जो भुगतान है अगले महीने की पहली तारीख को पेमेंट हो जाता है। सो दैट द एम्प्लॉयज रिसीव द सैलरी फॉर जैन ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी एक्सेट्रा। You are required to calculate the salaries which would be charged in the P&L account for the year ended 31st December 2019। So ध्यान रहे, ये accrual से बताना है कि कितना सैलरी 31st दिसंबर 2019 को बिलोंग करता है, whether it is paid or not paid, whether it is paid or not paid, कितना सैलरी 31st दिसंबर 2019 को बिलोंग करता है, ये हमको देखकर उस सैलरी का भुगतान या पेमेंट कर देना। आगे, अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग 2019, वाह ये भी अच्छा है। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31 दिसंबर 2019, वाह बेटा वाह, ये भी बहुत इजी है, एकदम आसान है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी हमारे पास एम्प्लॉयज कितने? तो ये जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं। सो हमको क्या चाहिए? सैलरी टू बी डेबिटेड, सैलरी टू बी डेबिटेड इन और एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड। लिखिए मेरे साथ, फॉर द ईयर एंडेड। अरे यार क्या है, मेरी इतनी सुंदर सुंदर हस्ताक्षर है, तुम खराब कर। फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 19, सैलरी टू बी डेबिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2019। अच्छी प्यारी हस्ताक्षर की बैंड बजाते रहते हैं लोग। तो मैं आपसे कहूंगा कि क्या होगा इसका। So step number 1, I would like to say, how many employees are there with us? ओ भाई जी मेरी बुक कहाँ है? ये रही मेरी बुक, ये रहे। अरे बाबा बढ़ गई, गिर गया। हाँ गिर जा, और नीचे गिर जा, कोई दिक्कत नहीं। गिर जा पूरा नीचे गिर जा, उठाऊंगा थोड़ी देर में, है ना। सो जो फर्स्ट वन है वो सैलरीज कितनी जाएगी, इधर देखो।
9 वर्कर्स इंटू ₹44,000। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी चेंज या किसी भी चीज व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। 9 वर्कर्स कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे तो जाहिर सी बात है उनको 44,000 सैलरी मिल रही है, और एट द स्टार्ट ऑफ 2019 कोई भी व्यक्ति छोड़कर गया नहीं है। और जुलाई 2019 से तो जुलाई 2019 तो मतलब क्या नॉट से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। सो कैन आई नॉट से जो हमारे ये लोग थे ट्रेनीज, उसको हम कहेंगे 9 वर्कर से, तो ये 2 ट्रेनीज है इंटू रुपीज कितना है सैलरी इनका 21,000। अब बेटा जी ये मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा वापस 12 मंथ से, राइट, और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 मंथ से। तो बेटा जी मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हो कैसे आएगा? सो पहला मल्टीप्लीकेशन आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 44,000 इंटू 12, 9 वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 44,000 इंटू 12। सो आपकी अमाउंट आ जाएगी 47,52,000। और जब मैं बात करूंगा तो 2 ट्रेनीज इंटू 21,000 इंटू 6 महीना जब मैं करूंगा तो ये आएगा 2,52,000। जब हम टोटल मारेंगे तो इसका आएगा 47,52,000। So when I take up the total, it will become 50,04,000. Right? So this is the salary which should be debited to the P&L account. I repeat, this is the salary to be debited to the P&L account. All right. So this is the first point as per accrual concept. अब इसके लिए रूल बता दूं कि आपने क्या करना है, रूल क्या लगाना है। एकदम सिंपल सा रूल है कि भाई जी आपका एक्सपेंस कितना है, पेड है कि नहीं है, इसके ऊपर विचार मत करो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट से आपका एक्सपेंस कितना है, तो आपका एक्सपेंस है बेटा जी 9 वर्कर्स इंटू 44,000 इंटू 12 मंथ्स, इट इज 47,52,000। और दूसरा 2 ट्रेनीज इंटू 21,000 इंटू 6 मंथ्स, दैट विल टर्न आउट टू हाउ मच 2,52,000। ऑलराइट, हसन अशरफ साहब आपकी बुक्स वगैरह आज डिस्पैच हो जाएगी बेटा जी। मुझे डेटा लेट मिला, इसकी वजह से बुक्स डिस्पैच नहीं हो पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आज मैं बुक्स डिस्पैच करवा दूंगा आपका, ठीक है। सो आज बुक्स किसी भी हालत में डिस्पैच हो जाएगी, आपकी चिंता नहीं करें आप। दूसरा वाला पॉइंट बेटा जी ये तो हो गया सैलरी टू बी डेबिटेड, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। इसमें दिमाग क्या लगाना है, कितना हमारा खर्चा हुआ, पे किया है कि नहीं किया, इसके बारे में विचार ना करें। अब मुझे बताओ जैन की सैलरी कब पे होगी, फरवरी में। वैसे दिसंबर की सैलरी कब पे होगी, कैन आई नॉट से जनवरी में। सो ये पूछ रहे सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड, या फॉर नहीं, इन द ईयर एंडेड, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, इस वर्ष के लिए कितनी सैलरी भरी। सो मेरी बात ध्यान से सुनिए, दिसंबर 2018 की सैलरी भरी गई जनवरी 2019, राइट, तो कितनी थी ये देख लो। ये दिसंबर 2018 की सैलरी पे की गई। सो मैं बोलूंगा 9 वर्कर्स इंटू 40,000, बेटा उस समय सैलरी 40,000 ही थी, इंटू 1 मंथ, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी 9 इंटू 40,000 इंटू 1 मंथ, एंड इट शैल बी 3,60,000। अब इसमें प्लस करना है जैन 2019 से लेकर टू नवंबर 2019। नाउ आई एम श्योर यू मस्ट बी वंडरिंग सर क्यों नवंबर तक, क्योंकि बेटा दिसंबर का जो महीना है वो तो सैलरी जनवरी 2020 में होगा ना, तो 2019 में पेमेंट नहीं हुआ। 2019 में कौन सा पेमेंट हुआ, जो 2018 दिसंबर था वो जनवरी 2019 में पेमेंट हुआ, और जो दिसंबर 2019 है 19 है उसका पेमेंट होगा क्या, इट विल बी जैन 2020। ओके, सो लेट्स गो ऑन। कैन आई नॉट से इधर से इधर की सैलरी, सो आई राइट डाउन फर्स्ट 9 वर्कर इंटू 44,000, क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ गई अभी, मल्टीप्लाइड बाय ये इधर हमने कितने महीने लिखे थे, 1, इधर आ जाएंगे 11 महीने। जिनको कैलकुलेट करना है कर लो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का ही मैंने बोला है, तो 11 महीने। सो कैन आई नॉट से 9 मल्टीप्लाइड बाय 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 महीने, तो ये हो जाएगा 43,56,000। टू दिस यू विल एड वन मोर थिंग, दैट इज ये कितने 2 ट्रेनीज इंटू 21,000
इंटू 11 महीने नहीं आएंगे, ये जुलाई में ज्वाइन किए थे बट इनको 5 महीने का ही हमने पेमेंट किया है। सो इधर मैं बोल दूंगा 5 महीने का सर जी पेमेंट किया है। क्यों 5 महीने का? क्योंकि बेटा दिसंबर का तो हम पेमेंट करने वाले जनवरी में, दैट इज नेक्स्ट ईयर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 21,000 इंटू 5 मंथ्स एंड इट विल टर्न आउट टू 2,10,000। तो मेरे रसगुल्ले, जब हम बोलेंगे कि पेड कितना है तो पेड इतना है, आई विल से 3,60,000 प्लस 43,56,000 प्लस 2,10,000, so it will turn out to 49,26,000. I hope you people have understood so far. मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, ये समझ में आया क्या? और फिर हमें निकालना है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 2019 निकालना है, ये हम कर देंगे, नॉट अ बिग डील। आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 हमें निकालना है, वो भी हम कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा बेटा जी? जो दिसंबर महीने का है वही आउटस्टैंडिंग होगा ना, क्योंकि दिसंबर का जनवरी में पे करते हैं, तो दिसंबर का ही आउटस्टैंडिंग होगा। तो दिसंबर का कितना होगा अगर मैं ओरली कैलकुलेट करके दिखाऊं? 9 वर्कर इंटू 44,000 इंटू 1 मंथ दिसंबर का, और प्लस 21,000 into 2 trainees into 1 month, and this will give me the outstanding amount. All right, so can I not calculate outstanding salary for the year ended 31st December 19? So I will write down the first point would be 9 workers, इनका 1 महीने का सैलरी है बाकी, इंटू 44,000 इंटू 1 मंथ, और दूसरा आएगा 2 ट्रेनीज अरे यार क्या है यार, ये बहुत ही वाहियात चीज है यार। उस सब्जी इंटू 21,000 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 month, so it will turn out to 9 multiplied by 44,000, it will turn out to 3,96,000. To this I'll add 2 trainees into 21,000 into 1 महीना, तो कैन आई नॉट से इट इज 42,000। जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगी कितनी? 4,38,000। 4,38,000। हैप्पी? कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू ऑल। ऑलराइट, सो कैन वी गो अहेड नाउ? मेरे रसगुल्ले बच्चों का बोल दिया नो क्वेरी, समझ में आ गया। नाउ वी आर सपोज टू मूव एंड अंडरस्टैंड दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो गलती से यहां पर प्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो गलती से यहां पर प्रिंट हो गया, ये कंपनी फाइनल अकाउंट का है, तो आप प्लीज इसको मुझे कंपनी फाइनल अकाउंट में पूछेंगे प्लीज। ये कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, ओके, तो लेट्स नॉट डील इट हियर। ये बेटा जी हम यहां पर नहीं डील करेंगे, फाइनल अकाउंट चल रहा है अभी, अभी हम नहीं डील करेंगे इसको, हम डील करेंगे आगे। सर जैन तो नवंबर वाला में लास्ट ईयर के सैलरी नहीं लिखा आपने, ये क्या बोल रही है? जैन टू नवंबर में लास्ट,
अरे कहां से कितना गलत हो सकती हो यार श्रुति, कितनी गलत हो सकती हो। मैं ये बोल रहा हूं कि ये दिसंबर का इधर लिख दिया और जैन से लेकर नवंबर तक का इधर लिख दिया, सो तीना का काउंटिंग की है ना, कुछ भी बोलती हो यार श्रुति। और सर दीपक को अनब्लॉक कीजिए, 2 दिन से तरस रहा है बेचारा। सुजाता जी ये लीजिए आपका हुक्म सर आंखों पर, और उस गधेड़े बच्चे को बोलिए कि भाई ऐसे तंग नहीं करते। 2 दिन से तरस रहा है, इसको उसको करना पड़ेगा एडिट। दीपक नागरगोजे, हाँ भाई दीपक अभी देख लो तुम आ गए हो वापस, ठीक है। सर वो इंडिविजुअल अकाउंट सब्जेक्ट के लिए तो हार्ड कॉपी मिलेगा क्या? अरे हाँ भाई भेज रहा हूँ यार, मेरे को लिस्ट नहीं मिली, अभी लिस्ट मिल गई, आज निकल जाएगी बुक। ओमकार भाई आज मिल जाएगी, और तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि आपको वो वाली बुक्स नहीं मिल रही है। आई वॉजेंट अवेयर, ये बुक्स मिलेगी बेटा, भिजवा रहा हूँ तुरंत, ठीक है ना। अभी आ रहे हो क्या आप बेटा? बट थैंक यू ओमकार, आज भिजवा दूंगा बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात चल रही है, जरा देखिए आप 7वें प्रश्न के बारे में जरा डील करिए। यहां पर हेडिंग लिखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप, ओके। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ आरएम दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ आरएम दिया है, परचेसेस दिया है, हायर चार्जेस ऑफ मशीन दिया है 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट द रेट ऑफ 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड एट द रेट ऑफ 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है, और यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है 5 लाख। रिक्वायर्ड आपको क्या क्या बोला गया है? प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली इस बार की जो एग्जाम थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया और बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ के आया, पता नहीं क्यों। इनफैक्ट सबसे इजी क्वेश्चन है और ये करना चाहिए था। ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन एंड वील टॉक अबाउट इट, हाउ टू टैकल इट। मेरी क्या क्या बातें चल रही जरा ध्यान से सुनिए। तो ये रहा अब आपका प्रश्न, क्या प्रश्न है, और जरा इसको इत्मीनान से और अच्छे से समझते क्या बोल रहे। देखो बेटा जी इसको किस तरीके से समझाऊं अभी आपको। ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको जाने के पहले आपको समझना पड़ेगा फैक्ट्री। ये हमने इसके पहले भी देखा है बट हम दोबारा भी देख रहे हैं। फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जो भी कोई खर्चा होता है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाते हो कि इधर ध्यान में रखना, इधर सिर्फ कॉस्ट निकलेगी, राइट। अब कॉस्ट निकलेगी तो बेटा जी अब मैं इसके बाद में आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर 2 टाइप के स्टॉक डील होते हैं। एक होता है आरएम रॉ मटेरियल, और एक होता है डब्ल्यूआईपी जो आधा कंप्लीटेड स्टॉक। रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी को आप कन्वर्ट कर भेज देते हो किसके अंदर? आप कन्वर्ट करके इसको बना देते हो फिनिश गुड्स। सो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस इज देन कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, और आप इससे फिनिश गुड्स बनाते हो। एग्रीड? तो बेटा जी ध्यान से देखना, ट्रेडिंग अकाउंट को याद करो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिट में क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट में क्या होता है? परचेसेस। एग्रीड? सो ये 3 चीजें याद आई कि आपको? सो मैं आपको बता रहा हूं, डेबिट में होता है 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेसेस, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। बेटा जी सेम यही चीज करनी है, मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग, परचेस और क्लोजिंग लिखते थे, अब यहां पर ओपनिंग ऑफ आरएम और परचेसेस ऑफ आरएम ही रहेगा, राइट। और जो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिखते थे वो मैं क्रेडिट में लिखने की जगह पे यहां पर कर दूंगा क्लोजिंग आरएम। अब ये जब क्लोजिंग आरएम लेस कर देता हूं तो इस पूरी स्थिति को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, COGC, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। कितने गुड्स कंज्यूम्ड किए? मतलब मेरे पास 4 एप्पल थे, मैंने फिर और 6 एप्पल लिए तो मेरे पास टोटल हो गए 10। 10 में से मैंने 5 कंज्यूम कर ली तो मेरे पास क्लोजिंग कितना बचा? 5। सो देखो मेरे पास 4 थे, मैंने 6 बाय किए और मेरे पास बचे हैं 5, तो मैंने कंज्यूम कितने कर लिए? 5। तो बेटा जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस ओपनिंग प्लस परचेसेस ऑफ आरएम एंड लेस क्लोजिंग ऑफ आरएम। दूसरा आपको यहां पर टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी लिखनी पड़ेगी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इधर लिखनी पड़ेगी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इधर लिखनी पड़ेगी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इधर लिखनी पड़ेगी। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई। अब बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक को आप कहां पर लिखते थे? बैलेंस शीट असेट साइड। वैसे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को भी कहां पर लिखोगे? बैलेंस शीट असेट साइड। सिमिलरली
क्लोजिंग स्टॉक को आप बैलेंस शीट असेट साइड में लिखते थे, तो जो ये क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग रॉ मटेरियल का, ये भी कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। ये बस बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, राइट? सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट आस्क यू, नाउ कैन आई आस्क यू, ये यहां तक समझ में आ जाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अब आप विचार कीजिए कि यहां पर और क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहां पर डेप्रिसिएशन होता है, राइट? जो प्लांट एंड मशीनरी काम कर रही है, विजुअलाइज कर रहे हो, यहां पर प्लांट एंड मशीनरी काम कर रही है, वाह, यहां से पानी डाला जा रहा है और ये पानी पूरा पैकेजिंग होकर वो बॉटलें मूव हो रही है, और ये बॉटलें मूव होने के बाद में यहां पर पूरी बॉटल पैक होकर पूरा का पूरा कंटेनर बनकर निकल रहा है। अरे देखो देखो देखो, यहां पर पूरी प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है, ये यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है भाई साहब? सो ये जितना भी इसका डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी का, फैक्ट्री का, वो सब इधर आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सिमिलरली फैक्ट्री को दिखा रहे, बाप रे कितनी भव्य, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री को हमने उधार पर चला रहे, तो बेटा जी इसका रेंट है, इसका हायर चार्जेस, हायर चार्जेस। अच्छा, ये देखो 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 देखो, इधर इधर देखो, जो पानी निकल रहा है वहां से, जो पानी निकल रहा है उसके लिए मोटर लगाई हुई है, और मोटर को लग रहा है पावर, पावर लग रहा है, तो राजा बेटा जी पावर का खर्चा भी इधर। कुल मिलाकर फैक्ट्री पर होने वाले सारे खर्चे, टू वेजेस, ये सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। शताक्षी, क्लोजिंग आरएम को क्रेडिट साइड में नहीं लिख सकते, मेरी बात अगर मानो तो मॉड्यूल का फॉर्मेट फॉलो करो, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, पास हो जाओगे, घर वाले तुम्हारा नाम शोहरत इज्जत बढ़ाएंगे। बाकी फिर भी तुमको स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है, तो लिखो क्रेडिट साइड में, आंसर तो आ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता ये उचित है। इतनी सी बात के लिए क्यों इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? कर दो यार माइनस क्लोजिंग। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में परचेस को हमेशा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मानते हैं, यस, क्योंकि वहां पर हम चीज को बनाते हैं और फिर बेचते हैं, हम उस चीज को रेडीमेड नहीं खरीदते, तो जाहिर सी बात है हम परचेस क्या करेंगे? रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, राइट? सीधी सीधी सी बात है, अगर कोई पेट्रोलियम कंपनी है तो पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोल बेचती है तो वो क्रूड ही बाय करेगी ना, तो अगर कोई परचेसेस बोला तो क्रूड ही रहेगा, वो रॉ मटेरियल ही रहेगा, क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं। समझ आ रही बात? सो राजा बेटा जी, अब मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग क्या करते हो सर? निवेदन। अच्छा, तो जब मैं आपके सामने आ जाऊं, डिडिंग डिडिंग, ये आईसीआई का मॉड्यूल, ये मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर मुझे मिलना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तुमको ध्यान से देखना का है, इसको भाई साहब, इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को इधर से ध्यान से देखने का, और मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मेट को पक्का कर लीजिए। 2RM कंज्यूम्ड, इसको अंडरलाइन कर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस ऑफ आरएम माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये फिगर यहां से चला जाएगा आउटर कॉलम में। याद हो गया? हाँ 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 सर, आरएम कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम प्लस परचेसेस ऑफ आरएम माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम, और आरएम कंज्यूम्ड आ गया। ओके, डायरेक्ट वेजेस सर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? और इन तीनों का मिलाकर इसको बोलेंगे ए बी सी, इसको बोलते प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते? प्राइम, प्राइम। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, मता मता मता, मेरे को नहीं चाहिए इडियट। अरे यार क्या, मैं पता नहीं यार, मतलब इस व्यक्ति को किस चीज से मजा आया, कुछ पता नहीं यार। खुल जा, चिमचिम चिमचिम खुल गया, पेन आ जा, तुम चले जाओ। ओके, तो इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। ए बी सी इज व्हाट? प्राइम कॉस्ट। फिर आपको लेना पड़ता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब अदर खर्चे फैक्ट्री के, तो फैक्ट्री के अदर खर्चे क्या होंगे? सो कैन आई नॉट से रॉयल्टी, फिर हायर चार्जेस। रॉयल्टी मतलब अगर कोई वस्तु बनाने के लिए आपको रॉयल्टी देनी है तो रॉयल्टी, जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्राजेनेका की मेडिसिन बना रही है, ये रॉयल्टी फ्री है, बट अगर आप पिफजर की मेडिसिन बनाओगे, जो यूएस की मेडिसिन है उसको बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो वो रॉयल्टी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक्सपेंस मानी जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड, जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, ओवरहेड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या लिखेंगे? ये बी, ये समझ लेते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम बोल देंगे कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली ताल्लुकात नहीं है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, राइट? इन सभी चीजों को ऐड करके हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, तुम्हें याद है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी हम बोला करते थे, सो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इधर आ जाएगा। अब सुनो जरा, इसमें कभी भी कोई चीज सेल नहीं करेंगे हम। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो पहले समझ जाओ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये 6 नंबर पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, और कभी हम सेल नहीं करेंगे, तो इधर से क्या मिलेगा? सिर्फ कॉस्ट मिलेगा। सो बेटा जी ये आ गया 7th नंबर पर, और ध्यान रहे इधर बाय प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। क्या सेल हो सकते हैं बाबू? बाय प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। तो बाय प्रोडक्ट सेल होंगे तो राजा बेटा जी बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू,
तो बेटा जी ये है 8 नंबर पर। इसके अलावा यहां पर कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट जैसी एक्टिविटी नहीं होगी सेल की। तो अगर एक बार आंखें बंद करो, तुम ऐसे बंद नहीं करोगे, मुझे बंद करानी पड़ती, तुम देखते रहते हो फिर मेरे पास। लो ये तुम्हारे सामने स्क्रीन के सामने मैंने अंधेरा कर दिया है, राइट। देखो इसको, जितना देखना चाहते हो देखते रहो, कोई बात नहीं है, मैं पूरा अंधेरा कर देता हूं। फिर क्या है सर, ये पूरा अंधेरा अभी आपके स्क्रीन के सामने, मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनाई दे रही है आपको मेरी बातें, मैं आपको बोल रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को विजुअलाइज करिए, उसके डेबिट साइड में कितना प्यारे से तरीके से लिखा है RM कंज्यूम्ड, उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस ऑफ RM माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हो, ये आउटर कॉलम में चला जाएगा कंज्यूम्ड। फिर आपको ये भी लिखना है कि कितना एक्सपेंस हुआ है, राइट। तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस आ जाएंगे, ये सारी चीजें आप लिख देंगे, डायरेक्ट वेजेस एंड ऑल। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आप लिख देंगे कि कोई रॉयल्टी है, हायर चार्जेस, फैक्ट्री से ताल्लुकात एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर जब आप नीचे जाएंगे तब आपको मिलेगा कि राजा बेटा जी आपका अगर कोई डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, फैक्ट्री से जुड़े हुए कोई भी खर्चे, वो सारे डेबिट साइड में लिख देंगे। क्रेडिट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर सेल कुछ नहीं होता, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, वो भी क्या लिखने का, NRV पर। सेल हुए नहीं हुए उसको NRV पर लिख देने का। क्लोजिंग WIP उधर आएगा क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। डेबिट साइड में और एक आइटम आता है, वो है ओपनिंग WIP। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज पूरी क्लियरली दिखी है ना, और अगर क्लियरली दिखी है सो राजा बेटा जी अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जिम्मेदारी हम पर और तुम पर आ गई है। यही वाला क्वेश्चन था क्या, मिस्टर विमल वाला ही क्वेश्चन था क्या? अरे ये तो वही क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, देख लो। सर आप गायब हो गए हो, ले बेटा मैं आ गया तुम्हारे पास, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आ गए रे। देख, मिस्टर विमल रन्स फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स, ये हो गया। अब ओपनिंग WIP कहां जाएगा, हाय 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 हाय, जल्दी से बताओ ओपनिंग WIP कहां जाएगा। अच्छा तुम बोले मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड में, अच्छा क्लोजिंग WIP, ओहो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओपनिंग इसका क्या निकालेंगे, कंज्यूम्ड, RM कंज्यूम्ड, ये कहां पे चला जाएगा, डेबिट साइड में। हायर चार्जेस ऑफ द मशीन, हायर चार्जेस ऑफ द फैक्ट्री कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के। डायरेक्ट वेजेस, ये भी कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बट डायरेक्ट वेजेस कैसे बोला, 0.80 यूनिट पर मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट कितने प्रोड्यूस्ड है, 5 लाख। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.8, जो WIP रहता है उसके ऊपर सारा खर्चा नहीं हुआ रहता, आधा खर्चा हुआ रहता है वेजेस का। सो वेजेस का लेंगे 0.4 यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP के यूनिट पता है आपको कितने हैं, ये देखो ना इधर 12,000। सो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 आपको मिल जाएगा कि भाई जी ये कितना है क्लोजिंग, व्हाट आई कैन से, क्लोजिंग WIP पर कितना वेजेस आएगा, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 12,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये भी जाएगा डेबिट साइड में। यू आर सेट टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ये तो पता चल गया कि कौन सी चीज कहां जाएगी, सिर्फ प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है ना। तो वो गुड़िया एक बोल रही थी सर मैं क्रेडिट साइड में लिखूं तो चलेगा क्या, चलेगा, बट मार्क्स में थोड़ी सी फिर धांधली हो सकती है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा क्या सर, क्योंकि आंसर तो सेम आना है, ठीक है, बट मार्क्स में धांधली हो सकती है। तो क्यों ना हम अच्छे से इसको प्रेजेंट करें, राइट। ये रसगुल्ले बच्चे ने एक ने आंसर भेज दिया है मुझे, राइट। सो इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 आपका आएगा यूनिट और अमाउंट। ओपनिंग WIP कितने यूनिट है बेटा जी, 10,000 यूनिट, और 16,000 की कॉस्ट है, ये दे रखी है। राजा बाबू पहला वाला आइटम गया। क्लोजिंग WIP 20,000 है, ये क्रेडिट साइड में आएगा, मुझे पता है रे, ये देखो 20,000 और ये बाय क्लोजिंग WIP, बहुत जल्दी। RM कंज्यूम्ड ले लो बेटा कैलकुलेटर पर, 170 प्लस 820 माइनस करेंगे 190। सो मैं बताऊंगा 8,20,000 प्लस 1,70,000 माइनस हम कर देंगे 1,90,000। सो RM कंज्यूम्ड आ जाएगा 8 लाख। कितना अद्भुत दृश्य है। सो RM कंज्यूम्ड ये लिखना है पहले, फिर ओपनिंग, फिर परचेस माइनस क्लोजिंग, और ये आ गया 8 लाख। एग्रीड। फिर अभी आपको निकालना है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का फंडा है भाई जी, ये ऐसा बोला है, नहीं डायरेक्ट वेजेस नहीं, फिर परचेस के बाद में ये इधर हायर चार्जेस है, और ये हायर चार्जेस ऑफ द फैक्ट्री, ये किस नाम से लिखे जाते हैं, ये इधर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, राइट। फैक्ट्री से ताल्लुका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हायर चार्जेस ऑन मशीनरी, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा जाता है हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री शेड। ये जो भी अमाउंट है ये हमने यहां पर लिख दी 3 लाख और 2 लाख, ठीक है जी। सो ये 3 लाख और 2 लाख ये कहां पर गया, हायर चार्जेस ऑफ द मशीन, जो फैक्ट्री में यूज हो रही है उसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट जो फैक्ट्री का पूरा है वो उसको हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ऑल राइट। फिर उसके बाद में आ गया डायरेक्ट वेजेस 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। सो 0.8 इंटू 5 लाख,
प्लस 0.4 इंटू डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग कितनी है 12,000। एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ब खुद जान जाओगे। तो 0.4 इंटू 12,000 इज इक्वल टू एम प्लस एंड 5 लाख इंटू 0.8 इज इक्वल टू एम प्लस मेमोरी रिकवर इट विल कम आउट टू 4,04,800। 4,04,800। So can I not say it will become 4,04,800? अब बेटा जी हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी जो बोला है 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, सो 0.60 मल्टीप्लाइड बाय कैन आई नॉट से 5 लाख, तो 0.6 इंटू 5 लाख, तो कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए का खर्चा। ये इधर हमने ऑलरेडी लिख दिया था। अच्छा और कोई आइटम है क्या? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000 और रसगुल्ले बच्चों। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये होगा बैलेंसिंग फिगर। बताओ मुझे आपको ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? कोई क्वेरी क्या? जो भी कोई चीज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ होगी, यूनिट प्रोड्यूस के साथ होगी, राइट जो भी चीज यूनिट प्रोड्यूस के साथ होगी कंपैरिजन, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? उसको डायरेक्टली मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मशीनरी का भी देखा कितने यूनिट प्रोड्यूस है उसके, तो ये डायरेक्टली जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड है खर्चा, राइट। सो इस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि प्लीज इसको लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ऑलराइट, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल। मेरे पास इसका आंसर और एक तरीके से है, शायद मैं आपको वो वाला पसंद आ जाए। मेरा काम है आपको बताना सिर्फ। ये तो पंकज भाई आ गए। ये भी इधर 2 पन्नों में ही है। ठीक है अभी लिख लो, क्या है अभी क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल। आई एम वेटिंग, जब एक बार हो जाए तो मुझे बता देना। जल्दी से आप इसको कंप्लीट करिए। यहां तक हुआ लिखकर? जय भैया बोल रहे डन। अच्छा ये इधर का पार्ट लिखना है अभी। ओ बाबूड़ा, ये तो आज फिर से टूटने वाले की कगार पर हम पहुंच गए थे, बट फिर बच गए।
मानव माहेश्वरी जी, हाँ भाई, जनवरी में ये क्वेश्चन आ गया था। चलो हो जाए तो मुझे बता देना, मैं इंतज़ार में हूँ आपके। वर्किंग नोट दे दो, ओके। अरे पर तुम इतना फास्ट कैसे लिख रहे हो यार? मेरे इंटर के बच्चे इतना फास्ट नहीं लिख सकते जितना फास्ट तुम लिख रहे हो। तुम धपाधप सिर्फ कॉपी करते रहते हो क्या? ऐसे ऊपर देखकर ऐसे नीचे कॉपी कर रहे हो, धड़ 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 धड़, और कहाँ पर क्या लिख रहे हो कुछ पता ही नहीं है। इधर आंखें ऊपर और नीचे हाथ चल रहा है, ऐसा नहीं करने का मेरे भाई। थोड़ा सा समझ के, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से लिखो यार। अच्छा, अभी जिन जिन बच्चों को वर्किंग नोट चाहिए थे, ये वर्किंग नोट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू पीपल कैन हैव दिस वर्किंग नोट ऑल्सो, नो इश्यूज। प्रिया अग्रवाल, थोड़ा सा पेशेंस है कि जिंदगी में सब पेशेंस वेशेंस सब बेच के आई है? हाँ, थोड़ा बहुत पेशेंस है कि बेच के आई है सब कुछ? मतलब घर वालों ने जायदाद से तो बेदखल कर दिया होगा, क्योंकि तो अभी जायदाद मांगने लग गई होगी। चलो जल्दी जल्दी जायदाद दे दो, फिर पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जल्दी दे दो। बेदखल कर दिया होगा, तेरे को तो घर से बाहर निकाल दिया होगा। ये कौन सपोर्ट में आया? वाह गौरव, प्रिया पूछे और तू सपोर्ट ना करे भाई। गौरव, गौरव तो सपोर्ट करेगा ही भाई, बहुत बढ़िया। अरे आंखों के अंधे ओमकार कुलकर्णी, मॉड्यूल में इजी होंगे क्वेश्चन, बट नवंबर 20 का क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तो ले रखा है ना। गधेड़े बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 तो है ना, तो जाऊंगा तो सीक्वेंस में ना। कुछ चीजें सीक्वेंस में करनी पड़ती है, तुमको तो है ना गधेड़ों को एक ही चीज दिखती है, डायरेक्टली डायरेक्टली करने का है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, स्लोली जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। अभी जब जायदाद का धमकी दिया ना, तो प्रिया अग्रवाल बोलती है इसके बाद में करवा दो सर। लाइक थोड़ा सा पेशेंस रख, अभी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, फिर 9 के पास जाएंगे माकड़। और जो तुझे घाई है तो चली जा। अब क्या है, किस किस को आता है प्रेशर जोर से, तो मैं क्या करूंगा उसका? यू कैन गो, आई कांट हेल्प इट। मिस्टर पंकज रन्स अ फैक्ट्री। Mr. Pankaj runs a factory which produces motor spares of export quality. The following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended on 31st March 2016. Work in progress है opening, closing. Work in progress opening, manufacturing debit side. Manufacturing debit side. और ये मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड। रॉ मटेरियल परचेसेस जाएगा कंज्यूम्ड, रिटर्न भी इसमें से लेस होगा, रिटर्न इसमें से लेस होगा। सो ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस रिटर्न माइनस क्लोजिंग, यू विल गेट व्हाट? कंज्यूम्ड। इनडायरेक्ट मटेरियल विल गो इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एग्रीड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करेंगे। अब आगे वेजेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस विल गो इन थ्रू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो वहां से नीचे लिख देंगे। वेजेस जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, विल बी राइटिंग इट डाउन नीचे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी ऑन द प्रोडक्शन, इट विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियरली बोला डायरेक्ट एक्सपेंस। रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वी विल बी सेइंग इट एज ओवरहेड, राइट। सो बेटा जी, प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें जाती है। प्राइम कॉस्ट में पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम जाता है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल डीएम, डीएल डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेटा डीएम में कंज्यूम लिखना है, तो वो उससे प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। सो पहला वाला ये वाला जो आइटम है, इससे कंज्यूम निकलेगा, ये कहां जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में।
फिर जो वेजेस है डायरेक्ट, ये डीएल में जाएगा, डायरेक्ट लेबर में। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आप जाएंगे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, बराबर है। इसके बाद में आप लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ये रिपेयर्स मेंटेनेंस ये सब चीजें चली जाएगी, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो भी चला जाएगा, आशा करता हूं, और इनडायरेक्ट वेजेस है वो भी चले जाएंगे। तो मतलब अगर आप कॉस्टिंग को इमेजिन करो, हर्षद सर को इमेजिन करो, तो हर्षद सर तुमको बताएंगे, विजुअलाइज करो, मेरे अंदर हर्षद सर आ गए हैं। हाँ, अब हर्षद सर बोल रहे कि एक्सपेंसेस बेटा कॉस्टिंग में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में सुनो मेरे बच्चे, आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया डीएम, डीएल, और ये इसके अंदर पहला आपका आ जाएगा आरएम कंज्यूम्ड, फिर लेबर के अंदर वेजेस ले लेंगे, और अदर कॉस्ट के अंदर उन्होंने डायरेक्ट ले दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वापस इनडायरेक्ट वेजेस आ जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, राइट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और आपके अदर ओवरहेड्स आ जाएंगे। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके यहां पर इनडायरेक्ट मटेरियल भी मिला है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन में नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीजिंग ऑयल, फॉर एग्जाम्पल वो कपड़ा जो साफ करने के लिए लगता है मशीन को, जब ऑयल बहुत लग जाता है तो उनको कॉटन के कपड़े देते हैं जिससे वो साफ करते हैं ताकि उनका हाथ ना फिसले मैन्युफैक्चरिंग में। सो बेटा जी इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है, वो जो कॉटन लेके आते हैं ना, आप देखते होंगे कई बार ऐसे कपड़े रस्ते पर बिकते रहे होते हैं, तो राइट, तो वो कपड़े इसलिए यूज होते हैं ताकि जहां पर बहुत ऑयल इंडस्ट्री का काम होता है हाथ ना फिसले, हाथ में कोई दिक्कत ना हो, उस चीजों के लिए यूज होते हैं। एग्रीड। सो बेटा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर आपको वहां पर लेना है, राइट। और फैक्ट्री ओवरहेड कोई एक्सपेंस होगा तो वहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो उसके अंदर ये सब चीजें आ जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और जो 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 इनडायरेक्ट मटेरियल है वो इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, और जो राजा बेटा जी इनडायरेक्ट वेजेस है वो इनडायरेक्ट वेजेस में जाएंगे, सही है। अब बेटा जी उसके बाद में बाय प्रोडक्ट इसका एनआरवी लेने का क्रेडिट साइड में मैन्युफैक्चरिंग के। सो एकदम प्यार से 3,90,000, राइट। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैं नहीं कहता था आपको कितनी देर, ओपनिंग परचेसेस लेस रिटर्न, फिर रिटर्न के बाद में और क्लोजिंग लेस किया, फिर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, रॉयल्टी, और इसको ये जो बन जाता है उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड शुरू करते हैं। आप इसके पहले आप उसको प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फिर नीचे जब जाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, में कब से यही कह रहा हूं। और फिर बेटा जी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इस तरफ आ गई, बाय प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, और ये आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो फाइनल अकाउंट के सबसे इजी वाले क्वेश्चन में से ये है। सो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं इसके आंसर कहां से मिलेंगे फिर आंसर मैच कर सके। ए मानव, कल हो गई ना शिवरात्रि, आज कुछ ढुस के है क्या? ये आंसर ही तो दिखा रहा हूं तेरे को और लिखने को टाइम भी दे रहा हूं। ये बच्चों को हो क्या गया रे, ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं बाकी के बच्चों? वो मानव कुछ लेकर बैठा है, तुम बाकी के बच्चों तुम सॉल्व करो। इसके आंसर कहां से मिलेंगे, मतलब मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। मैं थोड़ी देर तक तो ऐसा ब्लैंक हो गया, सुनना एकदम क्या बोल रहा है भाई, क्यों बोल रहा है। ये आंसर ही तो दिखा रहा हूं, जल्दी से करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, मैं आपके इंतजार में, अगर कोई क्वेरी होगी तो पहले पूछ लो, तो ताकि मैं आपकी इस क्वेरी का जवाब दे सकूं। जल्दी से क्वेरी होगी तो पूछ लो। सर बुक में आंसर नहीं है तो बेटा जी बुक में आंसर नहीं है इसीलिए तो लिखने हैं ना, तो तुम्हारे इधर तो आंसर दिख रहा है ना स्क्रीन पर। क्या है यार मानव, कैसी कैसी बातें करता है यार। मानव भैया, अभी तुम्हारे घर वाले सुनेंगे, कोई प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट होगा, शादी आदि करने के हिसाब से सोच रहे होंगे, तो कैसे करेंगे। मानव भैया ने फोन काट दिया है, हमने फोन किया है उनको, फोन काट दिया है। हे मानव भैया, क्या है यार, तू फोन नहीं उठाता मेरा। ए मानव, पर फोन तो उठाना यार, मैं फोन कर रहा हूं, फोन उठा। मानव भैया फोन उठाओ ना। नहीं चिल्लाऊंगा, नहीं, आई शपथ नहीं चिल्लाऊंगा, आई शपथ। मानव भैया नमस्ते। सर मैं कह रहा था कि वो मेरी बुक्स में बस सुनना, आई लव यू। हाँ आई लव यू मानव। डर गया है मानव, मानव को बोलना पड़ेगा भाई।
मानव, ए मानव, मानव। जी सर। अरे भाई कुछ नहीं यार, तू फोन काट देता है यार मेरा। ए फोन क्यों फोन काट दिया यार वापिस तूने। मानो भैया, आई जेन्यूनली लव यू। मुझे पता है कि आप फर्स्ट टाइम इस पर आए हो ऑनलाइन लाइव पर, कोई चिंता मत करो। बट बेटा जी, क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहीं से लिखने हैं, समझ कर लिखना है, तो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं होते, ठीक है। सो भाई तू फोन मत काट मेरे भाई, तुझसे बात करनी है, बहुत प्यार है तेरे से, इसलिए किया था फोन। बट एनी विच वेज, तुम नहीं बात करना चाहते तो कोई बात नहीं। बाकी नमस्ते। अभी तू मानव ने आंसर लिखने तक हम रुकेंगे बेटा। नहीं नहीं, तुमको जिसको जाना है जाओ, मैं नहीं। मानव जब तक आंसर लिखकर हाँ बोल दे कि हाँ हमारा हो गया, तब हम जाएंगे। मानव बेटा आंसर लिखो और फिर मुझे बताओ, है ना, हो गया क्या। कशिश, तुम लड़का हो कि लड़की हो। अरे आई लव यू तो बोलना पड़ता है ना भाई, ये। तो अलीशा, तुम क्या सोच रही हो कि उसको मिलकर बोलो आई लव यू। ये क्या फोन पर ही बोलूंगा ना यार। यार मानव, एक मैसेज तो कर दे यार, तेरे इंतजार में हूं यार मानव। ये मानव, यू डोंट हैव टू बी सॉरी यार, कम ऑन। मानव यार, तू अलग तरीके से चीजों को लेके जा रहा है। मैं यार चिल आदमी रहता हूँ, खुश रहता हूँ, अलग तरीके से मत लेके जा मेरे भाई। तेरी माफी मांग रहा हूँ अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो, बट प्लीज सॉरी वॉरी मत बोले यार। इतना प्यारा बच्चा है, कितना मस्त है तू, एकदम खरबूजा है मेरा, एकदम मस्त एकदम। तू टेंशन न को ले, है ना। इन सभी के साथ में अपन भिड़ेंगे, तू टेंशन मत ले, अपन दोनों साथ में हैं। ये चंपा कौन है, सर की पुरानी आशिक। अच्छा। अरे ये मानव को क्या हो गया, वापिस सॉरी सॉरी बोल रहे, पागल हो गया क्या रे भाई। मानव भाई क्या हो गया। मानव, ए मानव। हेलो, हाँ मानव, कैसा है बेटा। अरे, 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 नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मस्ती करते रहता हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो चिंता मत कर। इसमें क्वेश्चन क्या, तेरे को मिल गए सारे आंसर्स तेरे। ठीक है, आपने आंसर लिखा भी ये वाला। हाँ ठीक है, आई लव यू बेटा। लव यू टू तो बोले यार, ओके सर क्या है। हाँ चलो लिखो, चलो, है ना, बाय बाय। मान गया। विश्वास मुझे नहीं समझ में आया तेरा बेटा। अरे शाश्वत को कुछ काम नहीं है। तुम शाश्वत के मैसेजेस का रिप्लाई मत करो मेरे भाई, तुम आगे चलो। सर स्क्रॉल डाउन प्लीज, ओके। ये स्क्रॉल डाउन। सर मैं लड़की हूँ, ये वापस क्यों बोल रही है कशिश। हाँ हमें पता है, तुझे डाउट क्यों हो रहा है, हमें सबको पता है तू लड़की है। बार बार क्यों बोल रही है। मुर्गे, अभी सर आज जरा पता नहीं कुछ तो लेकर बैठे हैं। चलो हो गया क्या भाई। हो गया। बी क्विक। ये इस तरीके से फिर इधर तक आपको आना है। लिख कर हो गया क्या भाई।
कौन, मैं? कुछ भी बोलते हो तुम। मानो भैया बोल रहे डन हो गया, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं भैया। ये इधर तक का आपको लिखना है। अरे लिख लो रे नलाइको। पायल जरा आंसर भेज बेटा मेरे को कि कैसे लिखती है तू, मेरे को देखने दे। ये इधर चालू है क्या? हाँ चालू है, मीडिया चालू है, भेजो। और प्रिया अग्रवाल आप भी भेजो, शताक्षी आप भी भेजो, गौरव भैया आप भी भेजो, जल्दी से भेजो, मेरे को देखने तो दो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, इत्तू सा भी भरोसा नहीं, रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। ये प्रिया बोल रही है आहूजा, उसने भी बोल दिया कि कर दिया है डन बोलकर, जल्दी से भेजो। ऐसे क्वेश्चन समझने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है यार, बहुत ईजी है। प्राइम कॉस्ट निकालनी होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और क्या नाम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये बाकी के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लिख देते हैं। और वो लिखने के बाद में आपको ध्यान में रहे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी डेबिट साइड में, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्रेडिट साइड में। और जो डायरेक्ट मटेरियल है उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है आरएम कंज्यूम्ड ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। अरे भाई जिन जिन बच्चों को बोला है आंसर भेजो यार, नहीं तो नलाई को इधर से भाला घुसेड़ेगा मैं माकड़। भेज नहीं रहा। ये पहली लड़की ने भेजा, पायल ने तो बराबर लिखा है। पायल तू पास, पायल पास हो गई। और जो जो बच्चा नहीं भेजेगा, बस बोलने ही वाला हूं, जल्दी से भेज दो। कर दो भाई। तो जब ये डन हो गया है, और ये किसने भेजा है? शताक्षी ने भेजा है। बाकी के बच्चे कहां है? शताक्षी पास, शताक्षी बहुत बेहतरीन लिखा आपने, पास। बाकी के माकड़ छाप किधर है? किरे पायल किधर रह गई? पायल नहीं, कौन है वो दूसरी? वो डिलीट कर देती है मैसेज। प्रिया, गौरव, अदिति, स्नेहल, रोहित, ओमकार, भेजो जल्दी जल्दी। ये गायत्री ने भेजा है। गौरव बोल रहा है गायत्री भेज रही है। कशिश ने भेजा है। अरे वाह 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 गौरव, अरे कौन से जमाने का आंसर लिखकर भेजा है बे? इसके पेज एज मुड़े हुए हैं, किसी जमाने का निकाल कर भेजा है माकड़। खा कसम ये आज का है, नहीं तो बोल सर मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरी शादी ना हो, भगवान मेरी ये बात सुन ले। ये पुराना वाला आंसर भेजता है बे, किसके साथ में तू धोखाधड़ी करता है? और इधर क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है अपने इसमें। चल जल्दी से बता मुझे। एक से एक धोखेबाज मिल गए इधर अपने यहां पे। गौरव, और ये कौन है? स्नेहल ने लिखा, स्नेहल पास, गौरव रहेजा पास। रोहित गुप्ता थोड़ा सा और गंदा लिख बेटा जी, अभी समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आना चाहिए एकदम, इतना गंदा लिख तो फिर तेरे में दम है। ओमकार कुलकर्णी जी बढ़िया है। रोहित गुप्ता और वाहियात लिख बेटा। हसन अरफ बहुत सही जवाब। सार्थक बहुत ही प्यारा लिखा है बेटा। अदिति वेरी गुड, कीप इट अप। श्रुति गुप्ता बहुत बढ़िया। डिंपल जी बहुत बढ़िया। इशिका वेरी गुड, कीप इट अप। वैष्णवी मित्तल बहुत बढ़िया। अरे प्रॉपर्टी से बर्खास्त होने ही वाली है लड़की, अभी तो भेज दे माकड़। नंदिनी बहुत बढ़िया। राशि जैन बढ़िया। वो लड़की कब की भेज रही है, अभी तक नहीं भेजी है माकड़, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। शुभ गुप्ता बहुत जोरदार बेटा जी। कश्मीर जी, कश्मीर कुमावत ये आपका नाम है, गुड। लैंसी मेहता वेरी गुड बेटा जी, क्या बात है, यू पीपल आर अमेजिंग 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 अमेजिंग। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 के पास चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने पेन को नीचे रख दे। रिया अग्रवाल बहुत बढ़िया बेटा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने पेन को नीचे रख दे एंड फोकस यहां पर स्टैच्यू। जैसे हर्षद ने अभी इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस डाला ना, तुम्हारी आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास देखेगी, तुम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन द्वारा मेरे पास देखोगे, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखोगे, तुम इधर उधर कहीं नहीं देखोगे, तुम सिर्फ मेरे पास देखोगे, ठीक है? हर्षद अपना छोटा भाई है, अपन से ही सीख के सब चीज जाके बोलता है वो, हर्षद को पूछ लेना। तो सुनो अभी, फॉलोइंग आर दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स, फॉलोइंग आर दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड
trading account provided by Messrs. Shivam related to the financial statement, financial year 1920. There are certain figures missing from these accounts. This is question paper November 20. तो उनका ये बोलना है कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है आरएम का, मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और क्रेडिटर्स निकालना है. तो मेरे पास कितने मिसिंग फिगर है? 3 मिसिंग फिगर है. मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एकदम 2 मिनट में कर लूंगा. क्रेडिटर्स अकाउंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या क्या है? ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में है क्लोजिंग बैलेंस, एग्रीड. और बेटा जी 2 बैंक अकाउंट है पेमेंट. अब ये क्रेडिटर्स अकाउंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर एक बैलेंसिंग फिगर आएगा जो लिखा नहीं उन्होंने, बाय परचेसेस. क्योंकि क्रेडिटर्स में से पहली एंट्री क्या? परचेसेस टू क्रेडिटर्स होती है. तो इधर से आपको परचेसेस मिलेंगे, परचेसेस मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 23,50,000 प्लस 6,60,000 माइनस 15,70,000. तो ये आंसर आएगा परचेसेस 14,40,000. ये फिगर मिला 14,40,000. तो ये आपके यहां पर जाएगा क्रेडिटर्स में से, इसको आप बोल सकते हो परचेसेस भी, 14,40,000. आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई. 14,40,000 का ये फिगर आपको मिल गया. अपेक्षा रखता हूं कि आपको ये फिगर समझ में आ गया. मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए. फिर जब मैं यहां पर आता हूं तो मुझे मिलता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मुझे यह पता चलता है, ये गलत है, ये गलत है, बट गलत होने के बावजूद, गलत क्यों आगे बताऊंगा, बट ये गलत होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में कितना जाएगा ये बताएगा. आरएम कंज्यूम्ड ये फिगर सही है, क्यों आरएम कंज्यूम्ड ये क्वेश्चन मार्क दिया, बट आरएम कंज्यूम वाला फिगर सही है. और इनमें से माइनस करेंगे 17,44,000. सो आरएम कंज्यूम मिल जाएगा. सो बेटा जी मैं 17,44,000 माइनस करता हूं 3,65,000, माइनस करता हूं 2,15,000, माइनस करता हूं 2,49,000 और ये आंसर आ जाएगा 9,15,000. ये मेरा है आरएम कंज्यूम्ड. ये क्या है? आरएम कंज्यूम्ड है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आरएम कंज्यूम्ड ही लेते हो ना, फॉर्मेट अगर क्लियर होगा तो. सो यहां पर मैं लिखूंगा आरएम कंज्यूम्ड है 9,15,000. ओके. सो अब मेरा खरबूजा मुझे पूछेगा, अब मेरा मुझे खरबूजा पूछेगा सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है. सो कैन आई नॉट से 1,27,000 प्लस 14,44,000 माइनस 9,15,000. तो आपका आंसर मिल जाएगा 6,52,000. ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है. समझ गए क्या भाई साहब? सर परचेसेस की जगह रॉ मटेरियल नहीं लिख सकते भाई? क्यों लिखना है मुझे ये तो बता दे. परचेसेस फिर से बता दो. क्रेडिटर्स अकाउंट है, सो क्रेडिटर्स में क्या होता है? क्रेडिटर्स की एंट्री बताओ. परचेस टू क्रेडिटर्स होती है कि नहीं होती? हम जिससे माल उधार में बाय करते हैं उसकी एंट्री क्या होगी? परचेसेस टू क्रेडिटर होगी. सेल की एंट्री क्या होगी? डेटर्स टू सेल्स. सो वैसे क्रेडिटर्स अकाउंट को टैली करूंगा, सो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? परचेसेस. ये परचेसेस को उठाकर मैं यहां डाल दूंगा, राइट. फिर बेटा जी मेरे पास परचेसेस आ गए. अब मेरे को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मुझे आरएम कंज्यूम मिल जाएगा. आरएम कंज्यूम्ड मैंने इधर लिख दिया 9,15,000. सो बेटा जी मुझे क्या मिल गया? क्लोजिंग स्टॉक मिल गया 6,52,000. से यस और नो. अब ये चीज आप मेरी बात मानते नहीं हो, बट फिर भी मेरा बताना कर्तव्य है आपको. ये देखो, आप बोलते हो ना बहुत अजीब क्वेश्चन आया था एग्जाम में. जो क्वेश्चन आया था वो सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है. ये दिख रहा है आपको? This is question number 2. From the following are the manufacturing account, creditors account and trading accounts provided by Mr. Shivi related to 1920. There are certain figures which are missing in this account. So ये देख लो, रॉ मटेरियल है, RM consumed, closing stock, creditors है, राइट, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है. अब मैं चाहूंगा कि आप इसके फिगर्स निकालकर मुझे बताइए, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा. पहले आप मुझे जल्दी से, अगर आपको समझ में आए, लिखना कुछ नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहले आपको इसके फिगर्स निकालकर मुझे बताना है. अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा.
राशि जैन कहां ध्यान है बेटा, कितनी बार बताऊंगा, परचेसेस का ध्यान कहां पर है, क्या बड़ी बात है इसमें परचेस, तुम्हें राशि क्या करना है, सिर्फ क्रेडिटर्स अकाउंट को टैली करना है, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हो यार तुम क्रिएट। ये इधर आएगा बाय परचेसेस, ये अकाउंट तो टैली होने को होना ना, ये बैलेंसिंग फिगर है, कितना है 22 लाख प्लस 6 लाख माइनस करेंगे 15 लाख, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 लाख आएगा क्या, 13 लाख इज द फिगर, यस और नो। तो मैंने बोलना है 13 लाख ये फिगर आएगा, सो ये 13 लाख फिगर मैंने इधर लिखा। फिर उसके बाद में बेटा जी हमें निकालना है RM कंज्यूम्ड, सो बेटा 17,94,000 माइनस करना है 3,50,000 माइनस करना है 2 लाख और माइनस करना है 2,44,000, तो फिर मुझे मिलेगा 10 लाख RM कंज्यूम्ड, और ये फिगर मैं RM कंज्यूम्ड का इधर लिख दूंगा 10 लाख। सो बेटा जी अब क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, सो 1 लाख प्लस 13 लाख माइनस कर देंगे 10 लाख, तो बेटा जी मेरा फिगर आ जाएगा 4 लाख इज माई क्लोजिंग स्टॉक। बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ही काबिले तारीफ, वेरी गुड, कीप इट अप। सो बेटा जी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, तो फर्स्ट स्टेप तो मैंने करा दी। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अब आपके पास में डेटा है, डेटा है कि भाई उन्होंने किस तरीके से चीजें बनाई है, डेटा दिया है, सो दिस इज व्हाट दे हैव डन। अब एग्जामिनर कितना कमीना है कि जो उन्होंने किया है वो भी आधा दिया है, तो उस आधे को वो बोले कि पहले कनेक्ट करो, तो पहले तुम क्या करते हो, क्रेडिटर्स को टैली करते हो, उससे मिलता है परचेसेस, राइट, परचेसेस को आप डालते हो रॉ मटेरियल अकाउंट में, फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है उनका कंज्यूम्ड, वो डालते हो कंज्यूम्ड, और वहां से मिलता है आपको क्लोजिंग स्टॉक। वाओ, अब आगे क्या होता है, उन्होंने बोला कि परचेस्ड ऑफ मशीनरी वर्थ ₹12 लाख ऑन 1 अप्रैल 19 हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी आर चार्जेबल एट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। बेटा हमें मशीनरी को रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे, बट मशीनरी को रिकॉर्ड करने के बाद में नेक्स्ट एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन की। वो डेप्रिसिएशन मैं आपको बता दूं 12 लाख इंटू 15%, तो बेटा जी कैन आई नॉट से इसकी एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कितना आ जाएगा बेटा जी 1,80,000, बट बेटा जी मैं इस 1,80,000 को कहां डालूंगा, मैं इसको डाल दूंगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अगर आपको याद होगा सो मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी शुड गो टू दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई ये बात। तो फर्स्ट वन वाला तो आ गया। सेकंड वाला, वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 3,15,000 एंड पेड एट लेबर एट ऑफिस बोला है बेटा जी 50,000, तो ये जाना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में और ये जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। जरा ऊपर भागो, ऊपर की दिशा में भागो, जरा इसकी टोटल ले लो, इसकी टोटल कितनी 365 है क्या, नहीं है 365 है क्या, हाँ जी है 365। सो बेटा जी यहां पर जो 365 का फिगर है ये गलत है, प्लीज ध्यान से समझना। अब कुछ बच्चे जो बहुत होशियार रहते हैं, मैं तुम्हारी क्वेरी समझ सकता हूं, तुम्हारे मन में ये क्वेरी आ रहा होगा कि सर मैं इसको 3,15,000 करूंगा सो मेरा रॉ मटेरियल अकाउंट भी चेंज हो जाएगा। नहीं, ये नहीं करना है। देखो जो उन्होंने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला वो इसी फिगर से निकाला है ना, बाकी के फिगर्स रॉन्ग भी हो गए तो, बट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड उन्होंने कैलकुलेट करके इधर डाला, वो बैलेंसिंग फिगर नहीं था। देखो वो उन्होंने पूरा बराबर बना लिया है उनके हिसाब से, तो उन्होंने उनको रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला, उन्होंने यहां से बैलेंसिंग फिगर, ये तो हमने निकाला है भाई, उन्होंने तो बराबर से निकाला होगा ना, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, उनको सारे फिगर मालूम थे। बट एग्जामिनर बोला नहीं, मेरे को तुमको 2 क्वेश्चन पूछने, एक बताओ मैंने क्या किया, तो पहले हमने वो उन्होंने क्या किया वो पता किया, उससे हमको डेटा मिल गया, डेटा मिलने के बाद में अब हमको उसको रेक्टिफाई करना है। सो रेक्टिफाई करना है तो राजा बेटा जी 365 का फिगर गलत गया है, इधर 3,15,000 ही जाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ वेजेस ऑफ फैक्ट्री लेंगे, दैट्स इट। मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं, एकदम इत्मीनान से रिपीट करता हूं बेटा जी, जिन जिन बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर 365 के बेसिस पर तो 9,15,000 आया था, बट अब जैसे ये 315 हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं, ये रियल लाइफ में बैलेंसिंग फिगर होता ही नहीं है। रियल लाइफ में उन्होंने सही से कैलकुलेट करके लिख दिया था 9,15,000 का बैलेंसिंग फिगर निकालते कि नहीं, ये तो अपने को एग्जामिनर जबरदस्ती करा रहा है यार। रियल लाइफ में तो ऐसे निकलता होगा ना, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और इन्होंने ये बराबर निकालकर लिख दिया होगा, यस और नो। अब हमारी विडंबना क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमको एग्जामिनर ने यह भी क्वेश्चन डाल दिया मैन्युफैक्चरिंग के साथ कि तुम बैलेंस करके बताओ, तुम बताओ मुझे कि हमारे फिगर्स राइट क्या है, हमने क्या क्या किया था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो बेटा जी अब अगली बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग, 80,000 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ विच 25 परटेन टू ऑफिस।
तो बेटा जी अगर मैं इसका बाइफर्केशन करूं तो 80,000 इंटू 75%, तो ये आ जाएगा 60,000, ये जाएगा 60,000 विल गो टू पी एंड एल अकाउंट, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, और जो 20,000 है इट विल गो टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्यूल चार्जेस, ये मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा, फ्रेट इनवर्ड्स ये मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा, ये जो डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर है ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। बट जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने बोल रखे हैं आपको? 2,49,000, 2,49,000 बोल रखे हैं, तो बेटा कैलकुलेटर पर लो, 80,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 22,000, तो ये कितना आ रहा है? 1,59,000 आ रहा है क्या टोटल? और ऊपर कितना है? 2,49,000। ये क्या माजरा है? ये क्या माजरा है? 159 का हमें टोटल दिया गया है, देखो कैसे, 80, ये जो सर्कल कर रहा हूं, 25, 32 और 22,000, ये कितना है? 159 आ रहा है, बट हमें कितना खर्चा दे रखा है ऊपर? 2,49,000। तो ये माजरा क्या है? तो मैं आपको बताता हूं माजरा क्या है। बेटा जी इस शब्द के ऊपर फोकस करो, डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड फॉलोइंग। राइट, अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं मुझे उसका आंसर देना, और जैसे सुनाई दे तुरंत मुझे बताना। और मैं तुमको पूछ रहा हूं आज तुम्हारे घर में खाने में क्या क्या है? आज तुम्हारे घर में खाने में क्या क्या है? मेरा भरोसा मानिए पूरा अकाउंट्स के साथ ताल्लुकात है इसका। आज आपके घर में खाने में क्या क्या है मुझे बताइए जल्दी से। चाहिए तो आप मम्मी को पूछ के बताइए, बट बिल्कुल फुर्ती के साथ मुझे आंसर दीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके इंतजार आंसर का। जल्दी से मुझे बताइए आज खाने में क्या क्या है। इसका पूरा का पूरा ताल्लुकात है इसके साथ में, और मैं आपको बताऊंगा। मानव माहेश्वरी जी आप बोल रहे हो कि सर ट्रेडिंग में 50,000 को ऐड करेंगे क्या? अगर हमको ट्रेडिंग अकाउंट बोला होता तो हम जरूर ऐड करते, बट बेटा जी अगर आप देखेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड आरएम अकाउंट। हमें यह बोला ही नहीं है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो हम नहीं बनाएंगे। अभी तक मम्मी ने बताया नहीं खाने में क्या है। हाँ नलायक को ऐसे गधेड़े पान करोगे तो कौन बताएगा? मम्मी नहीं बताएगी। रोटी सब्जी दाल फ्राई जीरा राइस, वाह। मैगी गौरव, राजमा चावल आलू टिक्की, मिक्स वेज, पनीर पराठा, चावल रोटी सब्जी दाल, रोटी दाल चावल, वाह वाह वाह। शुभ गुप्ता जी रोटी सब्जी राइस दाल, पालक की सब्जी और रोटी, छोले कुलचे, पोहा, दाल बाटी चूरमा, वाह वाह वाह। पब्लिक फेंक रही है कि सही में है? वाह भाई गोयंका जी बहुत बढ़िया। आलू की सब्जी पालक की सब्जी रोटी, अब बराबर है ना। अब मैं इसके लिए एक आंसर दे रहा हूं, मुझे बताना कि मैं सही बता रहा हूं। तुमने अचार क्यों नहीं लिखा? आपके घर में अचार नहीं है? आपके घर में चटनी नहीं है? आपके घर में पापड़ नहीं है? आपके घर में सलाद नहीं है? आपके घर में अनियन नहीं है? आपके घर में दही नहीं है? आपके घर में छाछ नहीं है? क्यों नहीं लिखा है? इनमें से कुछ चीजें तो अगर आप ढूंढोगे कपड़ में जाके तो मिठाई मिलेगी आपको, आपके घर में आपको बिस्किट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ मुझे सब चीजें। मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, और स्वीकार करो कि जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। यस और नो? जल्दी से मुझे बता। जो अगर आप तक अब अगर राइट, तुम सभी बच्चे बोल रहे स्नेहल है ना सर, हमारे घर में तो अचार नींबू मिर्ची सब चीजें। यस सर सब चीजें, एब्सोल्युटली राइट। सो नाउ आई विल से डिनर इंक्लूड्स, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? डिनर इंक्लूड्स, आई वुड राइट डाउन लाइक दिस, कि जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया क्या क्या बोला, डिनर इंक्लूड्स छोले कुलचे। मंगलम शर्मा बोल रहा है कुलचे, तो इसका मीनिंग समझा क्या? छोले कुलचे है, बट बाद में बाकी की चीजें उसके बारे में मेंशन नहीं है। सो वैसे ही जब आपको यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे टोटल एक्सपेंस 249 है, इसमें सारी चीजें नहीं बताई, उन्होंने बताया कि इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब और भी चीजें हो सकती है, इतना ही नहीं है, एक्सक्लूसिव इतना ही नहीं, और भी हो सकता है। जैसे उन्होंने बताया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, फ्यूल चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर। तो जो बचा हुआ एक्सपेंस है वो एज इट इज है। तो अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछूं 2,49,000 में क्या क्या है? 249 में क्या क्या है जरा ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 249 में मैं आपको बोल रहा हूं, फर्स्ट वन है बेटा जी 249 में है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैं बोलूंगा 249 में है आपके पास फ्यूल चार्जेस, 249 में फिर आपके पास फ्रेट इनवर्ड्स, और फिर है डिलीवरी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को मैं बोलूंगा 80,000,
फ्यूल चार्जेस को मैं बोलूंगा 25,000 और फ्रेट इनवर्ड्स को मैं बोलूंगा 32,000 और डिलीवरी चार्जेस को मैं बोलूंगा 22,000. Now having said this, I will say there would be other also which I am not interested right now. And what would be other? 2,49,000 minus 80,000 minus 25,000 minus 32,000 minus 22,000 and my answer would be 90,000. मुझे इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है. ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ये P&L में जाएगा, ये फ्रेट इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. फ्यूल जो है, फ्यूल चार्जेस, ये कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. और ये जो 80,000 है इसका 25% मतलब 80,000 इंटू 75%, सो 60,000 विल गो इन मैन्युफैक्चरिंग. और बचा हुआ कहां जाएगा? 20,000 विल गो इन P&L अकाउंट. सो बेटा जी कैन आई नॉट से मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपेंस जाएगा वो एक ये जाएगा, फ्यूल जाएगा, फ्रेट इनवर्ड जाएगा, डिलीवरी और अदर्स जाएगा. तो कुल मिलाकर बताओ मुझे कितना जाएगा? 60,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 90,000. तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा 2,07,000. बेटा बहुत आसान है, एकदम इजी है. जरा थोड़ा सा शांति से समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा. प्रिया अग्रवाल जी समझ में आया क्या? तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा है. प्रिया अग्रवाल तू तो गायब ही हो गई थी. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? प्लीज लेट मी नो. सो जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर है 249, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इतना है, फ्यूल इतना है. नहीं मुझे बताओ ये समझ में आया क्या आपको? अब्दुल कलाम साहब बोल रहे कि आ गया सर. तो अब्दुल कलाम साहब देखो कितना क्लियरली बात करते एकदम कि हाँ समझ में आ गया. बाकी के बच्चे आप मुझे बताओ कि आपको समझ में आ गया क्या? वैसे अब्दुल कलाम साहब आप एक बात बताइए, आपका सही में नाम अब्दुल कलाम है? ये दिख रहा है वो ठीक है, पर तुमको समझ में आया क्या लॉजिक? लॉजिक क्या था कि जो एक्सपेंसेस है उसके बारे में समझ में आया क्या? ठीक है, जब ये बात हो गई तो बेटा जी अब अपने को ट्रायल एंड एरर तो लेना पड़ेगा तुम्हारा. राइट अब ये ट्रायल एंड एरर में क्या है? ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है. राइट यही सेम क्वेश्चन है. अब इधर देखो क्या बोला. परचेस ऑफ मशीनरी 10 लाख हैज बीन ओमिटेड. मशीनरी आर चार्जेबल एट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10 लाख. तो बेटा जी कितना मशीनरी का एक्सपेंस आएगा? मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि तुमको आता है कि नहीं आता है. सो मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1 लाख आएगा क्या? सो ये 1 लाख डेप्रिसिएशन में ऐड कर मशीनरी का जो फिगर जाएगा आगे वो जाएगा 3 लाख. बरोबर, ये तो मेरे को आता है इसलिए बता दिया. सेकंड, वेजेस पेड. वेजेस इधर 350 जाएगा या इसमें से 50 माइनस होकर 3 लाख ही रहेगा? सर 3 लाख ही रहेगा. ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, तो वेजेस भी आ गया, आरएम भी आ गया. और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड. तो मुझे अब बताइए, अब ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास 2,44,000. अगर आप मुझे ब्रेकअप करके बता सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना जाएगा तब मैं तुम्हारी बात को मानूं. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितना जाएगा? सो मैं आपको बता दूं 2,44,000 का ब्रेकअप कैसे होगा. 1 2 3 4 और शायद और एक 5. चलो करो 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 करो. रिकी बता रहा 3 लाख जाएगा. रिकी अच्छा तुम 3 लाख ऊपर का आंसर बता रहे. आई एम सो सॉरी. जल्दी से मुझे बता ये कितना जाएगा. है नाज़नी सुनो ना, है नाज़नी सुनो ना, हमें तुम पे हक तो दो ना, चाहे तो जान लो ना. मुझे चेक करना है सिर्फ कि आपको आता है कि नहीं आता है. तो मैं वेट कर रहा हूं, तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहा हूं. राइट फुर्ती से आप मुझे बताइए कि क्या इसका उत्तर होगा. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरे हिसाब से 80,000 है, तो मैं इधर इलेक्ट्रिसिटी लिख दूंगा ये थी. इलेक्ट्रिसिटी के बाद में फ्यूल चार्जेस है 20. वाह वाह वाह, बच्चे का आंसर आ गया भाई. फ्रेट इनवर्ड है 35,000 और डिलीवरी चार्जेस है 20,000. तो कॉमन सेंस की बात है, इधर अदर आएगा. अदर कितना आ जाएगा? सो 2,44,000 माइनस 80,000 माइनस 20,000 माइनस
35,000 minus 20,000. So your answer is 89,000. 89,000. ओके, तो ये कहां जाएगा? तो इसके अंदर दो हिस्से बनेंगे, राइट? 30% मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा. तो कैन आई नॉट से 80,000 इंटू पॉइंट या 70%? 56,000 मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. ये ओ क्या हो गया? ओ भाई साहब, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. 24,000 ये नहीं जाएगा. फ्यूल ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. फ्रेट इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. डिलीवरी चार्जेस P&L अकाउंट में जाएगा. और 89,000 मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा. तो अगर मैं टोटल लूं तो 56,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, ओहो आई एम सो सॉरी, 56,000 जिसमें M लिखा हुआ है, 56 प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 89,000. तो बेटा जी 2 लाख. और ये बच्चे का जवाब बिल्कुल सही, जय का आंसर बिल्कुल सही, कोमल काव्य दास का आंसर बिल्कुल सही. अरे बाप रे, ऊपर तो झड़ी लगी थी आंसर की. 2 लाख के आंसर साइली बिल्कुल सही 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 जवाब. विश्वास भाई आपने गलत दे दिया. तो अभी एक बार चेक कर लेंगे क्या तुमने जो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया वो बराबर है कि नहीं है? राइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुमने 2 लाख रुपए दिए, ये बराबर है कि नहीं है? प्रॉब्लम नंबर 1 है. मैं कंफ्यूज हो गया ना इधर, नलाई को. अरे रसगुल्ले, ओ रसगुल्ले, 2 लाख आ गया ना. समझ में आया क्या? खुश क्या? मानो बेटा बिल्कुल सही, बट 20,000 लिखा है आपने, 2 लाख लिखना था. 2 लाख. ऑलराइट, क्या कहते हो पंटर लोग? सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को अभी? और प्रिया अग्रवाल जी, क्या अब लगता है कि अभी भी टफ है क्वेश्चन? रॉ मटेरियल अकाउंट कैसे बनेगा? तो आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, परचेसेस लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, और आपको मिल जाएगा कंज्यूम्ड. और फिर इसके बाद में इस तरीके से इसकी वर्किंग दे रखी है. परचेस ऑफ मशीनरी की वर्किंग दी है. सो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में बताया. वेजेस बोला है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. और फिर एक्सपेंसेस टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला हुआ है. तो ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये एक्सक्लूड होगा. डिलीवरी चार्जेस है P&L अकाउंट में, तो 44,000 एक्सक्लूड होगा. सो 244 माइनस 44,000, 2 लाख इधर जाएगा. फ्यूल चार्जेस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंस एंड ऑल्सो फ्राइट इनवर्ड्स आर ब्रिंगिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री. ये सब चीजों के बारे में बताई गई ये चीजें. Yes or no? So boys and girls, I have just explained you what all it means. So can we now solve the question? Please let me know. Are we ready? So boys and girls, let's start with the question. मैं आप सभी बच्चों से दरख्वास्त करूंगा कि जो एग्जाम क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए लेते हैं, तो प्लीज आ जाइए. अभी हम एग्जाम क्वेश्चन को ले रहे हैं. कौन सा एग्जाम? क्वेश्चन नंबर 9 नवंबर 20. जब हम इस क्वेश्चन को लेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा जी? We will write down manufacturing account. Manufacturing account. Manufacturing account. Have you all done? So let's go on. तो बेटा जी पहला वाला आइटम कौन सा आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? सो इधर आएगा 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है भाई? देखो जितना आता है उतना लिख रहा हूं. 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम. 2 डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस. फिर हम क्या लिखेंगे? 2 इधर जितना मुझे बताया गया है 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन. इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम. और इसके अलावा हम एक अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, रॉ मटेरियल अकाउंट. रॉ मटेरियल अकाउंट. तो जब मैं रॉ मटेरियल अकाउंट बनाऊंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा. अच्छा ठीक है, तुम पहले लिख लो. तो पहले हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा कि सारे फिगर्स को बाद में लिखेंगे. पहले हम इसको फिलअप करने का, कैसे करने का, ये सीख लेते हैं. आज मैथ्स की क्लास है बेटा, 6:30 बजे मैथ्स की क्लास है. मेरी रात से बात हुई थी,
6:30 बजे मैथ्स की क्लास है। चलो बेटा यहां तक आ गए। अब रॉ मटेरियल का हम लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, बेटा जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,27,000। टू ओपनिंग स्टॉक 1,27,000। बेटा जी टू परचेसेस निकालना है फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट। टू परचेसेस अकाउंट ये कहां से निकलेगा बेटा जी? क्रेडिटर्स अकाउंट से निकलेगा, है ना। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में मैं अगर बताऊं आपको कैलकुलेट करके, तो 23,50,000 प्लस 6,60,000 माइनस 15,70,000 तो जब हम ये करेंगे तो ये आएगा 23,50,000 प्लस 6,60,000 माइनस 15,70,000। सो आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी? 14,40,000। और इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके। और इधर आना चाहिए बाय आरएम कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम्ड वाला जो फिगर है वो मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो उन्होंने बनाया, वो गलत होगा बट उन्होंने बनाया। तो बेटा जी इसका भी वर्किंग मैं आपको बता देता हूं। ये कैसे निकाला मैंने? 17,44,000 माइनस 3,65,000 माइनस 2,15,000 माइनस कर देंगे 2,49,000। तो जब ये बात हो गई तो हम क्या करेंगे? 17,44,000 माइनस 3,65,000 माइनस 2,15,000 and minus 2,49,000. So we'll get the answer 9,15,000. So now when I have to calculate the closing stock, so I'll write down 1,27,000 plus 14,40,000 minus 9,15,000. So my answer is 6,52,000 is my closing stock. यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर है, ये आरएम अकाउंट मिला। अभी आपका जो कंज्यूम्ड है ये हमको ऊपर लेना पड़ेगा। 9,15,000 ये हमें ऊपर लेना पड़ेगा। जल्दी से मुझे बताओ यहां तक हो गया क्या? तो अगर रात सर लेक्चर नहीं ले रहे तो मैं लेक्चर ले लूं तो कोई दिक्कत आपको, आपत्ति इसमें? तो आई एम रेडी टू टेक द लेक्चर इन केस यू पीपल आर विलिंग टू मैनेज इट। मुझे जल्दी से बताइए, मुझे फोन करना पड़ेगा किसको? ऑलराइट, सो यहां तक बात समझ में आ गई बेटा जी रॉ मटेरियल का। सो रॉ मटेरियल का हम यहां पर लिखेंगे 9,15,000। सो आई हैव रिटन 9,15,000। ठीक है, अभी वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करेंगे? वी वांट वेजेस। वेजेस कितना है बेटा जी? 3,65,000 लेस पेड फॉर ऑफिस लेबर कल का मैसेज है क्या? अच्छा, कमीने बच्चों यार, तो मतलब मजाक नहीं यार। वो कौन बच्चा है यार? पेड ऑफिस एक्सपेंस, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है भाई? 50। अरे राज उठा ले यार फोन। तो ये आ जाएगा 3,15,000। तो दिस विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो ये आएगा 3,15,000 इधर आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन की जहां तक की बात है तो मैं इधर ही कैलकुलेट कर दूंगा। 2,15,000 प्लस 2,15,000 प्लस 12 लाख इंटू 15% प्लस 12 लाख इंटू 15%। आप चाहो तो इसकी वर्किंग नोट भी कर सकते हो। सो बेटा जी 12 लाख इंटू 15% अगर मैं निकालूं तो आता है 1,80,000 प्लस 2,15,000 अगर मैं करता हूं तो मेरी डेप्रिसिएशन आएगी 3,95,000। तो 3,95,000। अच्छा, अब आगे की बात क्या करेंगे बेटा जी? हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस। सो बेटा जी एक्सपेंसेस के बारे में वर्कआउट कर लेते हैं।
थर्ड वर्किंग नोट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के दो तरीके। एक, आप सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को लो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जैसे मैं उसको लेना ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो मैं कौन से एक्सपेंसेस लूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये देख लो, एज गिवन। एज गिवन कितना है बेटा जी, 2,49,000 है। लेस हम लिखेंगे डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस 22,000, ये यहां से लेस हुआ। डिलीवरी चार्जेस के बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो ऑफिस से रिलेटेड है वो माइनस कर दो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 इंटू 25%। So I'll say 80,000 into 25% will turn out to how much? 20,000। ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो बेटा जी कैन आई नॉट से 2,49,000 माइनस 22,000 माइनस 20,000, सो द आंसर इज 2,07,000। और कोई खर्चा है क्या जो हमें इग्नोर करना है? इलेक्ट्रिसिटी का 25% इग्नोर करना है, और फ्यूल चार्जेस लेना है, फ्रेट इनवर्ड लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, जैसे मैंने पहले प्रेजेंटेशन किया है वो भी चल जाएगा, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैपेंस टू बी हाउ मच, 2,07,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है कितना आ जाएगा, 2,07,000। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो मच। So now what do? We take this 2,07,000 and we put it up here, 2,07,000। और मुझे बताइए अब यहां से आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये रिवाइज फिगर आपका आएगा। कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 9,15,000 प्लस 3,15,000 प्लस 2,07,000 प्लस 3,95,000, तो इट विल बी 18,32,000। WIP नहीं है ना कोई? आशा करता हूं कि आपको समझ में आया, क्वेरी होगी तो पूछ लो। Have you all been able to do it? Wonderful। तो बेटा जी इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी मेरी अगर एक बात मानोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये देखो बेटा, पास होना है ना, तो मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूं। जो मॉड्यूल के प्रश्न है वो सभी चीजें आपको आनी चाहिए। मॉड्यूल में एक्चुअली ऐसे 4-5 प्रश्न है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, और बच्चे उसको छोड़ के जाते पता नहीं क्यों। मैं आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल में उन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। जितने बचे हुए क्वेश्चन है सभी बच्चों ने करने चाहिए। अगर आप वो कर लेंगे तो भरोसा मानो कि आपके पास होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज का होमवर्क क्या पता है क्या? सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, ऑल मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल। एक बार नजर मार लो कि कौन से क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने देख लिया है कौन से क्वेश्चंस है। मैंने हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए। बस मुझे एक क्वेश्चन में आपको डर लगेगा, इसलिए बताना जरूरी है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इधर यदि आप देखेंगे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नहीं मिस्टर पंकज रंस, ये तो हो गया। सेकंड वाला भी हो गया अभी। आई थिंक जो थर्ड वाला है, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये डिटेल्ड वाला क्वेश्चन, और इसको ऐसे छोड़ के मत जाने की नहीं आएगा। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, ट्रेडिंग बनेगा, P&L बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंस जाएगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग का बैलेंस जाएगा P&L में, राइट। ये आपको बनाना है। तो बेटा जी प्लीज इसको देख लेना। और इसको क्या करो मालूम है क्या, तुम ऐसा मत सोचो कि टफ जा रहा है। इसका क्वेश्चन देखने के बाद में आंसर भी देख लिया ना, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व किया। तो ऐसा नहीं कि आपको खुद से भी सॉल्व करते नहीं आए तो दिक्कत नहीं है। इसका आंसर देखकर भी अगर आप समझ जाओगे ना, सो इट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर आ जाएगा। अगर मान लो 20 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि करके जाना है। अब जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी। परचेज रिटर्न क्या, लेस फ्रॉम परचेज। सिखा चुका हूं बेटा, सिखा चुका हूं, राइट। अब ये इसको जैसे पहले हम फाइनल अकाउंट में क्लासिफाई करते थे, अब फाइनल अकाउंट प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों का क्लासिफाई करना है। एग्रीड, ये हुआ। और दूसरा क्या है मालूम है क्या, इसके पहले के क्वेश्चंस,
ये वाला क्वेश्चन भी करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी बेटा जी सेम वही है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है और फिर उसके बाद में आपको मैन्युफैक्चरिंग बोला है करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट। मैं वापस बता रहा हूं, इसको प्लीज मिस मत करना, ये लंबे क्वेश्चन है बट करके आना, और कल मैं आपको सभी को आंसर भेजने के लिए कहूंगा। राइट, सो ये हो गया, ये हो गया। यस, बाकी के क्वेश्चन सारे मैंने करा दिए बेटा जी, तो अपेक्षा करता हूं कि अब आप इसके आगे आप खींच लेंगे अच्छे से और अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे। इज दैट ओके? सो अभी आपके सर को प्यार से बाय बाय बोलो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट वी आर गोना डू नेक्स्ट। ऑलराइट, सो प्यार से बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू।